आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टेबल। तो 5 से 6 मिनट हम यही देखेंगे कि सबसे बढ़िया टाइम टेबल क्या है कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। और ये वीडियो मोस्टली स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो इस कोरोना काल में सफ़र करते हुए भी अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इसलिए वो कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो हम यही देखेंगे कि कैसे अपने आप को और अपने टाइम को मैनेज करें कि आप उस दोनों में कोलैप्स ना हो कि हाँ यार ये भी हो रहा है और टाइम भी मैनेज नहीं हो रहा, 5-7 दिन पढ़ाई हो गई और फिर 5-7 दिन के लिए पढ़ाई बंद हो गई, तो जो पीछे पढ़ा था ना वो सब बराबर हो गया। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अपने और अपने वक्त को काबू में कैसे करें। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। तो सबसे पहले दो बातें जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले 5-7 मिनट में। ठीक है, सबसे पहली बात कि देखो मैं कोई भी टाइम टेबल आपको बना के दे दूं कि 5 से 6 ये करना है, 6 से 7 ये, 7 से 10 ये, 12 से 3 बजे आपको सोना है, 4, तो देखो एक तरह से तो मैंने आपकी लाइफ कंट्रोल कर दी ना, हाँ या ना। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसकी एफिशिएंसी दोपहर के टाइम पे ज़्यादा होती है कि उसको दोपहर में पढ़ने से ज़्यादा याद होता है। कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको रात में पढ़ने से अच्छा याद होता है, और कई ऐसे हो सकते हैं जिनको सुबह पढ़ने से अच्छा याद हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग वैरायटी में हो गए या नहीं हुए, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात कि मैंने जो अपना टाइम टेबल दिया है वो मैंने बिना आप लोगों से डिस्कस करके बना दिया। मुझे आपका रूटीन नहीं पता कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं, कौन सा टाइम स्लॉट आपका खाली है। मैंने बोल दिया भैया 12 से 3 बजे सोना है। हो सकता है कि आप उस टाइम पे फ्री होते हैं और आप तब पढ़ सकते थे, लेकिन किसी के वीडियो में आपने सुन लिया कि दोपहर का टाइम पढ़ने के लिए सूटेबल नहीं है, दोपहर में ना पढ़ें, ऐसे यूट्यूब पे थंबनेल देख के आपने देख लिया। ठीक है, हो सकता है रात के लिए सेंटेंस बोला हो सकता है दिन के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं तो दोपहर में 4-5 घंटे फ्री रहता हूँ, बट मेरे पास तो टाइम दोपहर में तो पढ़ाई अच्छी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कहीं से सुन लिया। ठीक है ना, बह बिना प्रीत नहीं, ये सेंटेंस उतना ही अच्छा है कि इसको अगर आप सही मीन में ले रहे हो, वरना किसी को भी मारने का मतलब है आप उसके मन में डर बना दो कि हाँ ये वाली दिक्कत है, तो वो वहां से सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, इस वजह से जो तीसरा सबसे मेन पॉइंट है कि हम ये देखेंगे कि हम खुद से अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। क्यों? क्योंकि हम कोई भी काम जब खुद से करते हैं ना, खुद को जानने के बाद में, तो वो चीज़ लंबे टाइम तक चलती है और उससे हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिलती हैं। आई बात समझ में? कई बार क्या होता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि यार मैं दौड़ के रन ले सकता हूँ या बाउंड्री ज़्यादा लगाई जाएगी। अगर हमसे बाउंड्री नहीं लगाई जा रही तो हम टच करके सिंगल निकालते हैं और अपना स्कोर बढ़ाते हैं, और जो बाउंड्री लगाने में कैपेबल है ना, तो वो बाउंड्री लगा के रन लेता है। तो दोनों खिलाड़ी हैं, है तो दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही रन बना रहे हैं, लेकिन दोनों की अपने आप को मैनेज करने की क्या है, कैपेसिटी अलग अलग है। तो सबसे पहली बात देखो, टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, और वो ही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को हर उस दूसरे इंसान से बेहतर तरीके से जानते हो जो आपके आसपास या कहीं आपको देख चुका है। ठीक है, इसलिए सबसे पहली बात, आप दो काम करना, दो लिस्ट बनानी है। पहली, आपकी लाइफ में कौन से ऐसे काम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से बोल दूं तो कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि हाँ यार कर दिया नहीं करा। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर करना ही है, जैसे खाना खाना या फिर बाकी कुछ काम। ठीक है, दूसरे काम ऐसे हैं जो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं या फिर एज ए टाइम पास या रिलैक्स के लिए करते हैं। तो जब आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि आप खुद को लेके सीरियस होंगे कि आपके पास टाइम लिमिट भी होगी कि आपको इतने टाइम तक कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में क्लियर करना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ, जो भी आगे आने वाला बात बताऊंगा इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो जो लिस्ट बनानी है, एक तो कंपलसरी और एक एंटरटेनमेंट वाली। तो कंपलसरी चीज़ें वो हैं जो आप करते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये मेरे को भी पता है और आप सब जानते हैं। तो देखो, पढ़ने के लिए अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, पर डे आप कंटिन्यूस अपनी कंसिस्टेंसी को लगातार रखते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 6 से 8 घंटे इनफ है। और मैं बोलूँ तो 5 से 6 घंटे एवरेज निकाले पर डे का, तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट होता है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, पर डे रोज़ काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 15-15, 12-12 घंटे मैंने 7-8 दिन पढ़ लिए, पेट भर गया, और 10 दिन तक भैया पढ़ाई नहीं करी, तो वो सारा साफ है। ठीक है ना, आपको पता ही है प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो टाइम टेबल को मैनेज कैसे करना है। अब हो सकता है देखो, कम पढ़ो लेकिन बेहतर पढ़ो। ठीक है ना, बेहतर से मतलब होता है कि एकदम काम वाला, कि पढ़ लिया ना भैया, अब इसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है, ऐसे नहीं फिर और कहीं लेक्चर देख रहे हैं।
आज इस टीचर का वीडियो देख लिया, कल दूसरे टीचर का देखेंगे, परसों इसी लेक्चर पे तीसरे टीचर का वीडियो देखेंगे, तो कितने तरह की आपके पास माइंडसेट आ गया 3, और जब तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगी, खिचड़ी, समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आपने टू डू लिस्ट बना ली कि भैया मैं क्या क्या करता हूँ। अब देखो कि कौन सा काम तो कंपलसरी है और कौन सा काम कंपलसरी नहीं है। तो जो चीज़ें कंपलसरी है ना उनमें देखो कितना टाइम जा रहा है। तो मैंने काउंट करा कि भैया 8 से 10 घंटे मेरे इसमें पूरे जा रहे हैं, तो मैंने 8 से 10 घंटे ब्लॉक कर दिए कि हाँ भाई ये टाइम तो मेरा जा रहा है। अब आपके पास बचे हैं 14 घंटे या 10 घंटे मान लो, ठीक है ना, 10 आवर्स आपके पास बाकी बच गए। अब आप ये सोचो कि आपके पास कितनी तो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और कितना आपको टाइम हर सब्जेक्ट को देना है, किस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, ठीक है ना, और किस समय सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूव करना है तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप रेगुलर टेस्ट देते हैं, तो आप एनालिसिस करते होंगे कि आपका कौन सा कहाँ स्कोर कम आ रहा है और कहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब उसके बाद में ये सोचो कि भाई मैंने 2 घंटे 1 घंटे ये सब्जेक्ट में फिक्स कर दिया। अब उसके बाद में अगर टाइम कम पड़ रहा है तो जो लिस्ट बनाई है ना उसमें से देखो कि मैं कौन सा ऐसा काम अगर नहीं करूँगा ना, हो सकता है आप सैटरडे संडे को टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है सैटरडे संडे को जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उस टाइम में से थोड़ा टाइम निकालो और उस चीज़ को उस दिन कवर करो। उसके अगले दिन जो आप काम करने वाले थे वहाँ से थोड़ा टाइम निकालो और मैनेज करो उसको ऐसा कि आप हर चीज़ को बेहतर तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट डिफाइन कर ली कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर है। मैं ऐसे कह दूं कि आपको मैथ पढ़नी चाहिए 2 घंटे 4 घंटे और पता चला आपकी मैथ तो बचपन से स्ट्रॉन्ग है, फिर भैया आप मैथ क्यों पढ़ोगे? एग्जाम से थोड़े टाइम पहले उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट लगाते रहो, क्यों आपको वीडियोस देखने की जरूरत है? ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए ना। तो टाइम टेबल खुद के अकॉर्डिंग बनाओ बजाय किसी दूसरे का फॉलो करने के लिए। मैंने कहा दोपहर में आपको 2 घंटे तो कम से कम सोना ही चाहिए। ये बात उठा के देख लो कि जिसने सक्सेस अचीव करी है ना उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो आप अभी सिर्फ आपको तपना है, ठीक है, इसलिए आप कंफर्ट जोन से बाहर जब तक नहीं आओगे, ठीक है ना, जब लोग मजे कर रहे हैं और जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे या जब तक अपने ड्रीम के लिए आप डेडिकेटेड नहीं होगे ना तब तक आपको वो हासिल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब आपने किसी के टाइम टेबल में मैं लिख दूं भाई 2 से 4 बजे तक रेस्ट, हो सकता है कि आपको वही टाइम फ्री मिलता है और आपने 1 घंटे वहाँ पे अपनी वोकेब याद कर ली या कोई फॉर्मूला याद कर लिया या जीके का कोई कंसेप्ट देख लिया, हो सकता है ना। तो देखो किसी भी टाइम टेबल को कई बार, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को, भले ही वो कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन हो, कहीं जॉब हो, ठीक है, या फिर लाइफ का कोई और काम हो, सब में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है और क्या चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है उन सब चीज़ों का इस वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपको 1% भी इससे फ़ायदा मिलता है तो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना जो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि आप किसी दूसरे के टाइम टेबल को देख के 5 से 7 दिन फॉलो कर लोगे लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक आप उसको नहीं कर पाओगे। तो एक टाइम टेबल को 2-2 3-3 घंटे पर डे के हिसाब से 6 महीने तक फॉलो करना अच्छा है बजाय उस टाइम टेबल के जो आप हर 2-2 3-3 दिन में बदल रहे हो। यहाँ तक कि एक दिन तो हमने टाइम टेबल बनाने में ही लगा दिया कि यार आज तो टाइम टेबल बनाए, कल से फॉलो करना है, फिर 3 दिन फॉलो करा, फिर चौथा दिन टाइम टेबल बनाने में लगा दिया। तो ये सब काम, ये बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है, ठीक है। खुद से खुद को एनालिसिस करो कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ आपका वीक पॉइंट है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है। जरूरी नहीं कि मैं अगर मैथ पढ़ रहा हूँ और आप भी मैथ ही पढ़ो, ठीक है ना। हो सकता है मेरी मैथ वीक हो और आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आप अपने इंग्लिश जीके या और भी जो कोई भी सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। तो अपने आप को समझने की कोशिश करो और अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो अभी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। अपने माइंड सेट को अच्छा रखो। किसी की बातों को सुन के, हाँ सुन रहे हो, लेकिन उस पर विचार करो कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक और अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।